हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्या हालचाल है बेटा? एकदम बढ़िया। गर्मी बहुत है, लपालप गर्मी पड़ रही है बेटा, तो पानी पीने का विशेष ख्याल रखें, अन्यथा यह गर्मी आपकी तबीयत खराब कर सकती है, जो होना नहीं चाहिए। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या दोस्तों? अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में 1 लिखिए। तो ये बताओ, इस बार आईपीएल किसे जिता रहे हो? किसको जिता रहे हो आईपीएल? हम्म। आज हमारा लेक्चर इकाई तथा मापन का नहीं है। आज हमारा नया अध्याय है बेटा, और कोशिश करना कि सभी को सब चीजें समझ में आए। अब ऐसा कुछ नहीं होगा कि हम आगे पढ़ेंगे पीछे पढ़ेंगे, वो पहले अध्याय में ही होता है। ये पहले अध्याय का दस्तूर है, फितूर है, पगला अध्याय है, पहला अध्याय। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि मुझे कहना पड़ता है, मास्टर को कहना पड़ता है कि बेटा ये वाली चीज हम आगे पढ़ेंगे, जो बहुत बुरा लगता है। आपको भी बुरा लगता होगा कि मास्टर आधी चीजों में कह देता है कि हम ये आगे पढ़ेंगे। अब ऐसा एक भी जगह नहीं बोला जाएगा, ठीक है? आरसीबी को जिता रहे हो हैं भैया? पिछले बार तो जीती थी, अब रहने दो। राजस्थान कब से ना जीती है यार, बरसों हो गए। पहला टाइटल जीती थी, उसके बाद अब तक नहीं जीती है। चलिए, गणितीय उपकरण लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1। कुछ एग्जाम्पल करवा दूं? ये सवाल तो मैंने क्लास में करवा दिया था भाई, मुझे आंसर भी याद है। 14.5 आया था, 14.5 है ना? एक ये एग्जाम्पल और करवा देता हूं, मैं करवा देता हूं इसको। आइए, एक सरल लोलक के प्रयोग में जिसमें गुरुत्वीय त्वरण मापना है, 20 दोलनों का समय 1 सेकंड अल्पतमांक वाली एक ब्राह्म घड़ी से मापते हैं, समय का माध्यमान 30 सेकंड आता है। तो बेटा, जो समय का माध्यमान होता है वही वास्तविक मान होता है। माध्यमान कितना है बेटा? 30 सेकंड्स। और जो माध्यमान होता है बेटा, वही अपन क्या लेके चलते हैं? वास्तविक मान। दूसरा चीज, 1 सेकंड अल्पतमांक वाला घड़ी है। तो जो अल्पतमांक होता है ना बेटा, अल्पतमांक मैंने आपको बताया था, नोट डाल के भी लिखवाया था कि नोट कि जो अल्पतमांक है, फिर लिख देता हूं मैं, अल्पतमांक है हम उसी को हम त्रुटि ले सकते हैं, एरर मान सकते हैं, अगर सवाल में दिया नहीं गया है एरर तो। ठीक है? तो यहां पर जो त्रुटि दी गई है अपनी, वो कितनी दी गई बेटा? 1 सेकंड। त्रुटि किसके बराबर? लीस्ट काउंट, अल्पतमांक के बराबर 1 सेकंड। ठीक है? लंबाई कितनी दी गई है बेटा? लंबाई का मान आपको दिया गया है 55 सेंटीमीटर, और लंबाई में त्रुटि
ये भी अल्पतमांक के बराबर ही कितना दिया गया है 1 mm, 1 mm, 1 मिलीमीटर। इसको आप 0.1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आवर्तकाल का जो सूत्र होता है वो हम लिखते हैं T बराबर 2 पाई अंडर द रूट LG, अंडर द रूट LG। हमें G का मापन करना है तो यहां रूट लगा हुआ है, आप वर्ग कर दो इसका। बेटा बस ये एक सवाल करवा दूं, उसके बाद अपन नया फ्रेश टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। और इस टॉपिक में बेटा सब लोगों को हर चीज समझना है, हर एक बच्चे को हर एक चीज समझना है। आज के बाद आपके दुख दर्द दूर हो जाएंगे। ठीक है सर, हिंदी इंग्लिश का पढ़ाया जाएगा अनामिका। बेटा यहां पर जो क्लासेस चलेंगी वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की होंगी। हिंदी के और इंग्लिश के लिए आपको शायद दूसरा बैच, कोई उड़ान बैच करके होगा या कोई दूसरे नाम से बैच होगा, शायद वो आपको दिया गया होगा फ्री में। LG। अब देखो इसमें से हम G का मान निकालते हैं, तो G का मान कितना आ जाएगा? G का मान आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर L/T²। अब इसमें से देखिए बेटा, इसका तो कोई रोल नहीं होगा, इनकांस्टेंट है तो त्रुटियों में इसका कोई रोल नहीं होगा। यस उदय बैच। ठीक है। और हिंदी इंग्लिश के लिए तो एग्जाम टाइम पर YouTube पर भी फ्री सेशन आते रहते हैं। बहुत से बच्चे कह रहे हैं नहीं है उदय बैच, कोई बात नहीं बेटा, जब आपका एग्जाम आएगा तो YouTube पर बेटा फ्री बैच आते हैं, जिस नाम से भी आए। एक बालक कह रहा है कि सर रेप्लिका में टफ क्वेश्चन है। बेटा अभी इस टॉपिक के क्वेश्चन आपको किसी भी सोर्स से करने ही नहीं है। पुराने टॉपिक के जो इकाई तथा विमाएं हैं मैंने मना किया हुआ है, अभी उसके क्वेश्चन आपको किसी भी सोर्स से नहीं करने हैं। उसका कारण क्या है? मैंने आपको बोला पहले अध्याय में कुछ सूत्र, कुछ क्या हम कहें 90% सूत्र ऐसे होते हैं जो आपको नहीं पता, आप आगे पढ़ोगे तो 90% सवाल आप नहीं कर पाओगे। तो अभी रुक जाओ, अभी इस जो अपना चैप्टर खत्म हुआ है इकाई तथा विमाएं, इसके क्वेश्चंस आपको ना किसी किताब से करने ना किसी मॉड्यूल से करने। अभी अगले जो टॉपिक आएंगे उनके क्वेश्चंस करना। रीजन मैं पहले भी बता चुका हूं कि जैसे हमने कहा प्लांक कांस्टेंट आ गया, श्यानता गुणांक आ गया, बोल्ट्जमैन नियतांक आ गया, ये सारी राशियां आप आगे पढ़ेंगे बेटा, अभी आपको पता नहीं होंगी तो क्वेश्चन अभी नहीं कर पाएंगे उनके। आपको सिलेक्ट होना है। अब सिलेक्ट होने का तरीका मैं आपको बताते चल रहा हूं, जो बता रहा हूं वही करना है ना। अपन कहते हैं ना कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के दो रास्ते हैं। ठीक है, कितने रास्ते हैं? 2 रास्ते हैं। लेकिन 2 रास्तों में से हमने कहा कि एक रास्ता बीच में ब्लॉक है और दूसरा रास्ता सही है। तो जो दूसरा रास्ता मैं बता रहा हूं उसको पकड़ के चलो, सिलेक्शन का जो रास्ता होगा वो आपको पकड़ के चलना है। सिंपल सी बात है। सर रास्ता होगा कौन सा सिलेक्शन का? ये थारा भाई बताएगा। चलिए अब हम जी में त्रुटि लिखें तो जी में त्रुटि क्या हो जाएगी? डेल्टा G/G। एल में त्रुटि डेल्टा L/L आपेक्षिक त्रुटि, और टी में त्रुटि डेल्टा T/T। डेल्टा T/T और टी की घात 2 है तो 2 से गुणा कर देंगे। यही तरीका होता था। सबसे पहले हमने जी में आपेक्षिक त्रुटि लिखी डेल्टा G/G, एल में आपेक्षिक त्रुटि डेल्टा L/L, टी में आपेक्षिक त्रुटि डेल्टा T/T और गुणा कर दिया किससे? 2 से। 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब मान रख दीजिए डेल्टा G/G इज इक्वल टू डेल्टा एल का मान कितना है? 0.1 सेंटीमीटर। एल का मान कितना है बेटा? 55 सेंटीमीटर। डेल्टा टी का मान कितना है? 1 सेकेंड। और टी का मान कितना है? 30 सेकेंड। गुणा कर दो किससे? 2 से। गुणा कर दो किससे? 2 से।
ठीक है, ये 1 भी सेकंड में है, 30 भी सेकंड में है, और हमें 2 से गुणा करना है। तो देखिए बेटा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, सेकंड से सेकंड उड़ गया। अगले पन्ने पर चलते हैं हम। तो अगले पन्ने पर जब आप जाओगे तो डेल्टा जी बटे जी प्रतिशत में हमें निकालना है ना। ऑप्शन देखिए प्रतिशत में दिए गए हैं, तो प्रतिशत में निकालना है तो हम 100 से गुणा करेंगे। तो पहले तो 0.1 डिवाइडेड बाय 55 प्लस ये हो जाएगा 1/15। सर 1/15 कैसे? हमने कहा इसको काटो 2 से, ये 2 से गुणा हो रहा है ना, तो इसको 2 से काटो तो ये कितना बचेगा बेटा? 15 बचेगा। कितना बचेगा? 15। तो 1/15 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये प्रतिशत में आ जाएगा। अब क्या इसका मान हल कर लोगे आप? इसको सिंप्लीफाई कर लोगे? बताइए दोस्तों, बस आपको इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। यू विल गेट द आंसर। सर इसमें 20 दोलन लिखा है, इसका क्या मतलब है? हमने कहा देखो, अपन क्या करते हैं ना, समय नापते हैं, है ना। जो हमने समय नापा है, ठीक है, उसका जो औसत मान आया, 20 दोलनों का समय नापा है, उसका जो औसत मान आया है वो कितना है? 30 सेकेंड है। कितना बेटा? 30 सेकेंड। ठीक है, तो जो समय का माध्यमान आपको दिया गया है, समय का माध्यमान 30 सेकेंड, माध्यमान को ही बेटा हम क्या लेके चलते हैं? वास्तविक मान। माध्यमान को ही वास्तविक मान लेके चलते हैं। और डेल्टा टी का मान कितना दिया है? 1 सेकेंड दिया है। डेल्टा टी कैसे? जो अल्पतमांक है उसी को त्रुटि ले लेते हैं। एल का मान, लंबाई कितनी दी गई है? 55 सेंटीमीटर दी गई है। और त्रुटि कितनी दी गई है बेटा? त्रुटि बेटा आपको दी गई है 1 mm। ठीक है, तो 1 mm को हम लिख सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बस त्रुटि निकालने का एक तरीका है, अपन ने सीखा है, इसमें हमने मान रख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करना, आंसर आपको मिल जाएगा। बस इसको हल करना है, सिंप्लीफाई करना है, यू विल गेट द आंसर। यू विल गेट द आंसर। ठीक है, इसको जोड़ना है, जोड़ना घटाना आपको आता है। एक चीज और मैं यहां पर रिकैप करवा देता हूं थोड़ा सा, जो मैंने लास्ट टर्म पर पढ़ाई थी। 3 अपनी इंपॉर्टेंट डिस्टेंस होती थी, 3 इंपॉर्टेंट डिस्टेंस। कौन कौन सी? सबसे पहले हमने पढ़ा था, चलो हमने पहले पढ़ा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 AU। 1 AU की वैल्यू कितनी होती थी? 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। ये मैं रिकैप करवा रहा हूं जो हमने लास्ट टर्म पर पढ़ा था वो। फिर अपन स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर। फिर इसके बाद आती है 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर कितना था बेटा? अरे जल्दी बोलो। 9.5 इंटू 10 टू दी पावर 15 मीटर। जल्दी लिख के बताओ कमेंट में तीनों की वैल्यू। 1 लाइट ईयर। उसके बाद हमने बात की थी 1 पार्सेक। कमेंट में बताओ मैं सही लिख रहा हूं क्या? 3 इंटू 10 टू दी पावर 16 मीटर। कमेंट में बताइए बेटा मैं सही लिख रहा हूं क्या? ठीक है, 9.46 है, उसको राउंड ऑफ करो। 9.46 है ना। चलो मैं दशमलव के 2 अंकों तक आंसर देना है, 46, तो हमें 2 अंकों तक देना है, इसको राउंड ऑफ करो।
तो जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो इस संख्या को हटाएंगे, इस संख्या की 5 से तुलना करेंगे, 5 से बड़ी है, ये संख्या 5 से बड़ी है तो हम इसमें एक जोड़ देते थे, तो ये 1.5 आ जाएगा राउंड ऑफ करने के बाद। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 9.46 है, राउंड ऑफ करके 9.5 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 मेन डिस्टेंस थी। एक लूनार डिस्टेंस भी होती है, कभी बात आ जाए लूनार डिस्टेंस की तो वो क्या होती है, पृथ्वी और चांद के बीच की औसत दूरी, पृथ्वी और चांद के बीच की औसत दूरी। ठीक है, कहते हैं ना तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा मैं, चांद तोड़ने के लिए कितना दूर जाना पड़ेगा, लूनार डिस्टेंस, लूनार डिस्टेंस के बराबर। तारा तोड़ने के लिए कहां जाना पड़ेगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर। सूर्य क्या है, एक तारा, तारा तोड़ने का मतलब तुम सूर्य तोड़ के लाना चाहते हो तो तुम्हें कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर। और चांद तोड़ने के लिए एक खगोलीय दूरी के बराबर। तो बेटा ये सब कल्पनाएं हैं कि तुम चांद तोड़ लाओगे, तारे तोड़ लाओगे। बढ़िया आम का सीजन चल रहा है, किसी के बागीचे में जाना, आम तोड़ लाना और दे देना। अगर आम तोड़ते हुए तुम पकड़े गए तो तुम खुद जिम्मेदार हो। अब जिसमें जेई में जो क्वेश्चन पूछा था बेटा, जेई मेंस में ही, जेई मेंस में वो सवाल ये पूछा था कि इन दूरियों का क्रम लिखिए, दूरियों को, है ना, उपरोक्त दूरियों को, उपरोक्त दूरियों को बढ़ते क्रम में लिखिए, बढ़ते क्रम में लिखिए। तो देखो इसके लिए क्या करोगे, हमारे पास 3 अक्षर हैं, हमारे पास 3 अक्षर हैं, एक ए, एक एल और एक पी, एक ए और एक एल और एक पी। तो सबसे पहले कौन आता है, सबसे छोटा कौन है, ए, फिर उसके बाद कौन आता है, एल, फिर उसके बाद कौन आता है, पी। ए बी सी डी इसी क्रम में आती है, ए बी सी डी एफ जी एच, है ना, उस ऐसे ही होती है ना। तो पहले ए आता है, फिर एल आता है, तो फिर पी आता है। तो ए सब अंत है छोटा, फिर एल और फिर पी। मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ए का मतलब हो गया बेटा क्या, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लेस देन लाइट ईयर, लेस देन पारसेक। ये याद रखने का तरीका है, यो कैसे बेटा, याद रखने का तरीका से। जिंदगी की न टूटे लड़ी, आओ भैया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स। सर फिजिक्स में मैथ्स पढ़ोगे, हमने कहा हाँ पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। बेसिक, इससे लिखते हैं सर फिजिक्स में मैथ्स, हमने कहा यस, फिजिक्स में मैथ्स। ठीक है सर, ये बेसिक मैथ है क्या, बेसिक मैथ है क्या। तो देखो बेटा, हम कहते हैं ना हर विषय को पढ़ने की एक भाषा होती है ना। किसी इंसान से आप बात कर रहे हैं तो किसी भाषा में ही बात करेंगे, भाषा में ही बात करेंगे। ठीक है, अगर किसी तमिलनाडु के इंसान से आप बात कर रहे हैं तो आप तमिल भाषा में बात करेंगे। किससे बात करेंगे, तमिल भाषा में। अगर किसी महाराष्ट्र के आदमी से बात कर रहे हैं तो मराठी में बात करेंगे, मराठी में बात करेंगे। ऐसे ही बेटा अगर फिजिक्स एक इंसान है,
फिजिक्स एक इंसान है तो इससे बात करने की भाषा, इससे बातचीत करने की भाषा क्या होती है बेटा? इसकी बातचीत करने की भाषा, जिसको आप लैंग्वेज कहते हैं, बात करने की भाषा क्या होती है बेटा? मैथ होती है। फिजिक्स को और कोई भाषा समझ ही नहीं आती है। ये फिजिक्स से हम बोलें हाय फिजिक्स हाउ आर यू, फिजिक्स बोलेगा पगले मास्टर तू इंग्लिश में बोल रहा है, इंग्लिश में मत बोलो, हमसे मैथ्स में बात करो। किसमें बात करो? मैथ में, बरोबर। कहा भी जाता है दैट मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज फॉर फिजिक्स। फिजिक्स पढ़ने के लिए बेटा जो भाषा है वो मैथ है। तो आपको उतना मैथ आना चाहिए कि आप फिजिक्स से बातचीत कर पाए, फिजिक्स से बातचीत कर पाए, ठीक है। बहुत ज्यादा ज्ञान हमें नहीं चाहिए, हमें बस उतना मैथ आना चाहिए जिससे कि हम फिजिक्स से बातचीत कर पाए, फिजिक्स की बात को हम समझ लें, हमारी बात को हम फिजिक्स को समझा दें। जैसे हमको अंग्रेजी नहीं आता है, हमको अंग्रेजी नहीं आता है, देसी आदमी है, लेकिन अभी हम किसी दूसरे देश में गए थे ऑस्ट्रेलिया करके, तो वहां पर लोगों को अंग्रेजी ही आती है, हिंदी नहीं आती बिल्कुल भी। तो हमने जुगाड़ से इतनी अंग्रेजी सीख ली थी कि हम उनसे बात कर पाए, अपनी बात वहां के लोगों को समझा पाए और उनकी बात हम खुद समझ पाए, उनकी बात हम खुद समझ पाए। हमें पूरी अंग्रेजी नहीं आती, पूरी अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन मैंने इतनी सीख ली थी कि हम अपनी बात उन अंग्रेजों को समझा पाए और उन अंग्रेजों की बात हम समझ लें, बस। तो गणित में भी बेटा हमें यही करना है, गणित में भी हमें यही करना है। मतलब यहां अभी जो हम पढ़ाई कर रहे हैं ना फिजिक्स की, तो यहां पर भी हमें यही करना है कि हमें इतना गणित सीख लेना है कि हम फिजिक्स की बात खुद समझ पाए और अपनी बात फिजिक्स को समझा दें। क्योंकि फिजिक्स समझने की जो भाषा है, फिजिक्स पढ़ने की जो भाषा है, वो क्या है? गणित है। वो क्या है बेटा? गणित। ओके, तो चलिए बेसिक मैथ हमें क्या पढ़ना है? इतना मैथ आना चाहिए, इतना मैथ्स सीखना है जितने से हम फिजिक्स समझ सकें, फिजिक्स समझ सकें, जितने से हम क्या कर सकें बेटा? फिजिक्स समझ सकें। यहां पर अपन एक लाइन कहते हैं, मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज फॉर फिजिक्स। फिजिक्स पढ़ने की जो भाषा होती है बेटा, वो क्या होती है? मैथ्स होती है। ओके, ठीक है मास्टर। तो अगर आप तैयार हैं तो कमेंट सेक्शन में एक बार आग साग लगा दो। अच्छा एक चीज बताओ, अवकलन समाकलन आपने नाम सुने हैं? अवकलन समाकलन नाम सुने हैं? सर नहीं सुने हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आगे सुनोगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर सुने हैं, वेरी गुड। इनकी खोज किसने की थी? अवकलन समाकलन, इसको हम कैलकुलस बोलते हैं, इसकी खोज किसने की थी? तो बेटा इसकी खोज की थी न्यूटन साहब ने, न्यूटन नाम के वैज्ञानिक ने। और आपको पता है कि न्यूटन साहब का फिजिक्स में क्या योगदान है? न्यूटन साहब एक फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, ठीक है। तो उन्होंने अवकलन समाकलन एक गणित की खोज क्यों की? वो इसलिए की क्योंकि न्यूटन साहब को फिजिक्स समझने के लिए,
फिजिक्स समझने के लिए, फिजिक्स खेलने के लिए आवश्यकता पड़ रही थी गणित की, कैलकुलस की, अवकलन की, समाकलन की। इसलिए न्यूटन साहब ने कहा कि पहले हम अवकलन की खोज कर लेते हैं, फिर हम समाकलन की खोज कर लेते हैं, और फिर जितना जरूरी हमें फिजिक्स के लिए वो उतना हम अपने पास रख लेंगे। फिजिक्स पढ़ने के लिए, फिजिक्स समझने के लिए बचा हुआ हम मैथ वालों को दे देंगे, लो खेलते रहो, इससे खेलते रहो। तो न्यूटन साहब ने ही खोज की थी अवकलन की, समाकलन की, कैलकुलस की। फिर न्यूटन साहब ने अपना काम निकाल के खेलने के लिए दे दिया मैथ्स वालों को। ऐसा होता नहीं है कि आप कोई खिलौना लेके आते हैं, तो आपने खेल लिया, आपका मन भर गया, तो आप किसी जानकार को दे देते हैं, दोस्त को दे देते हैं, पड़ोसी को दे देते हैं कि लो हमने खेल लिया, हमारा मन भर गया, अब तुम खेलते रहना। ऐसा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से, त्रिकोणमिति से। किससे स्टार्ट करेंगे? त्रिकोणमिति से। तो सबसे पहले तो हम यहां पर वापस से एंगल की बात करते हैं, कोण की बात करते हैं, जो आपको ऑलरेडी पता है। तो कोण बराबर अपन क्या कहते हैं? चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या कहते हैं दोस्तों? चाप बटे त्रिज्या कहते हैं। ठीक है सर, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या हो गया। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व यह है, हमने कहा ये कोई चाप है मान लीजिए, और ये चाप का केंद्र है, ये चाप का केंद्र है। ये एंगल कितना है? थीटा। ये एंगल कितना है? थीटा। इस चाप की लंबाई को मैं बोल देता हूं, ये जो चाप है इसकी लंबाई, ये चाप है बेटा, इस लंबाई को मैं बोल देता हूं s। इसकी त्रिज्या, ये इसकी त्रिज्या है, इसको मैं कितना बोल देता हूं बेटा? r। तो जो कोण है थीटा, थीटा इज इक्वल टू हम लिखेंगे चाप, दैट इज s अपॉन r। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। और इसकी इकाई क्या होनी चाहिए बेटा? इसकी इकाई होती है रेडियन। मैंने आपको बताई ये बात इकाइयों में। यहां पर जो इसकी स्टैंडर्ड इकाई है बेटा, वो क्या है? रेडियन है। क्या है? रेडियन। अब हम बात करते हैं एक समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? राइट एंगल ट्राइंगल। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है एक ऐसा त्रिभुज जिसमें तीन भुजाएं, मतलब त्रिभुज में तो तीन भुजाएं होती हैं। समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना होता है? 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना होता है बेटा? 90 डिग्री। 90 डिग्री, ठीक है। एक कोण कितना होता है? 90 डिग्री। अब इसमें बेटा रेप्लिका अभी सॉल्व नहीं करनी है। अगर रेप्लिका से सवाल सॉल्व करो भी तो मैंने एक दिन ना लिख दिया था। अब बेटा पिछले चैप्टर की बातें भूल जाओ। रेप्लिका सीट से आपको कौन से सवाल करने हैं, मैंने एक दिन पीडीएफ में लिख दिया था कि सिर्फ यही वाले सवाल अभी ट्राई करें और कोई सवाल ट्राई नहीं करें। मैं आज भी एंड में लिख दूंगा, यहीं लिख लो। अभी क्या समय? तुमको विद्या रानी का समय, अभी लिख लो अपनी कॉपी में, अभी लिखो अपनी कॉपी में कि इकाई तथा मापन अध्याय की रेप्लिका अभी सॉल्व नहीं करनी है। लिखो अपनी कॉपी में। सबको विद्या रानी का समय, तुमको तुम्हारी वाली की कसम है, मतलब तुम्हारे वाले कॉलेज की कसम है, तुमको तुम्हारे वाले कॉलेज की कसम है। अभी लिखो अपनी कॉपी में कि इकाई तथा मापन की रेप्लिका सीट अभी सॉल्व नहीं करनी है। अब भूल जाओ उस टॉपिक को। चलो, अब तीन भुजाएं, इसमें तीन भुजाओं के नाम होते हैं। जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है इसको हम बोलते हैं कर्ण। इसको क्या बोलते हैं? कर्ण। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? हाइपोटेनियस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कर्ण, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। अब ये 90 डिग्री के सामने वाली होती है, ध्यान देना, 90 डिग्री के सामने वाली, ठीक है। अब दो भुजाएं बची हैं, इसमें से दो भुजाएं बची हैं। 90 डिग्री के सामने तो हो गई कर्ण, है ना, H से प्रदर्शित कर देंगे, ठीक है। अब दो भुजाएं बची हैं, एक हमने बोला 1 और दूसरा बोला 2। तो 1 और 2 में से बताओ आधार कौन सी भुजा है? 1 और 2 में से आधार कौन सी भुजा है?
आत्रेय शर्मा, जवाब दो सवाल का। 1 और 2 में से आधार कौन सी भुजा है? पहले तो ये समझ आना चाहिए। एक 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 लिख रहे हैं तो आधार एक भी हो सकती है बेटा, दो भी हो सकती है, दोनों भुजाओं में से कोई भी आधार हो सकती है। आधार ए भी हो सकती है, ए भी हो सकती है। अगर मान लीजिए हम ये वाला कोण लेते हैं, ये वाला कोण लेते हैं, ठीक है, तो इस कोण में ये वाली भुजा आधार होगी, आधार। तो ये बची हुई भुजा कौन सी हो जाएगी बेटा? आधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेस। बेबी को बेस पसंद है, बेस। और इसको क्या बोलते हैं बेटा? लंब, परपेंडिकुलर। लंब, परपेंडिकुलर, ठीक है, तीन भुजाएं होती हैं, ठीक है। तो कर्ण की क्या पहचान है? कर्ण की पहचान यह है 90 डिग्री के सामने वाला, कंफ्यूजन ही नहीं है। अब बेटा आधार कौन सा भुजा होता है? आधार का मतलब क्या होता है? बेस, नींव। नींव, नींव को ही हम आधार बोलते हैं ना। अपन कहते हैं बचपन में अगर हमारा नींव अच्छा होगा पढ़ाई का, कि पढ़ाई की नींव अच्छी है, पढ़ाई का आधार अच्छा है, पढ़ाई का बेस अच्छा है ना, तो हम सब सीख जाएंगे। इमारत के लिए कहते हैं कि अगर हमारा बेस अच्छा है, नींव अच्छी है, तो इमारत बुलंद बनेगी। इमारत कैसी बनेगी? बुलंद, ठीक है। यहां पर बेस किसके लिए कह रहे हैं? आधार किसके लिए? कोण के लिए। किसके लिए बेटा? कोण के लिए। तो जिस भुजा से कोण बन रहा है, जिस भुजा से कोण बन रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। तो यहां पर कोण क्या माना हुआ हमने? अल्फा, या चलो थीटा ही ले लो, कुछ भी मान लो, अल्फा ही मान लो। कोण कितना है? अल्फा। तो अल्फा किस भुजा से बना है? ये तो कर्ण हो गई, एक कर्ण हो गई। दूसरी भुजा कौन सी है? ये वाली। तो जिस भुजा पर कोण बन रहा है या जिस भुजा से कोण बन रहा है, उसको अपन क्या कहते हैं? उस भुजा को अपन क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। बची हुई भुजा क्या हो गई बेटा? लंब हो गई। बची हुई भुजा क्या हो गई दोस्तों? लंब हो गई, ठीक है। हाँ सर, ठीक है। ऐसा हम अगले पन्ने पे लिखें। हमने कहा ये समकोण त्रिभुज है, ये वाला 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा बिना दिमाग लगाए क्या हो गई बेटा? कर्ण हो गई। बिना दिमाग लगाए क्या हो गई? कर्ण हो गई। अब आधार कौन सा? तो हम कहेंगे अभी हम आधार नहीं बता सकते हैं, अभी हम आधार नहीं बता सकते हैं। पहले कोण बताओ कि कोण कौन सा है। किसी ने कहा कि ये वाला एंगल थीटा है। अगर कोण ये है, कोण ये है, तो फिर ये होगा बेटा आधार। ये क्या होगा? आधार होगा, आधार। और ये क्या हो जाएगा बेटा? लंब हो जाएगा, लंब हो जाएगा। आई होप मुझे अब आपको ये बात क्लियर होगी कि कौन सी भुजा लंब, कौन सी भुजा आधार, कौन सी भुजा कर्ण, है ना। ऐसे ही समझने के लिए मैं चलो इधर त्रिभुज बना देता हूं। कैसे? ऐसे घुमा दिया। अब मैं आपसे पूछूं, है ना, अब मैं आपसे पूछूं, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने क्या हो गया भैया? कर्ण हो गया। 90 डिग्री के सामने कर्ण हो गया। अब आधार कौन सा? आधार कौन सा? तो हमने कहा आधार हम कैसे डिसाइड करेंगे? पहले हमको कोण बताओ। तो किसी ने कहा कि ये वाला कोण है, इस कोण को ले लो, है ना। इस कोण का नाम दे दिया हमने बीटा। ये कोण कौन सा है बेटा? बीटा। हमने कहा अगर ये कोण बीटा है तो ये इस भुजा पे बन रहा है, तो ये होगा आधार, ये होगा आधार, और ये होगा बेटा लंब। तो ये पहचानना आना चाहिए, जिस भुजा से कोण बनता है वो आधार होता है, ठीक है। चलिए अब देखो, किसी समकोण त्रिभुज के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात परिभाषित करते हैं। क्या परिभाषित करते हैं बेटा? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज।
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समकोण त्रिभुज के लिए। सर त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? तो हम कहें त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। एक हम कहते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान होता है, साइन थीटा का मान होता है, देखो लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं तो हम इसको P कह दें, आधार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं तो मैं इसको B लिख दूं, और कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं तो मैं इसको H लिख दूं। मैंने सभी नाम हिंदी इंग्लिश दोनों में रखे हुए हैं। तो साइन थीटा को अपन क्या लिखते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, हिंदी में भी लिख देता हूं बेटा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक है, दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात अपन क्या लिखते हैं? कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसको लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात हम लिख लेते हैं बेटा टेन थीटा, तान थीटा, तान थीटा। ये होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको हिंदी में लिख सकते हैं बेटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो समकोण त्रिभुज के लिए ये मुख्य 3 त्रिकोणमितीय अनुपात है जिनको हम परिभाषित करते हैं। इसके अलावा और 3 होते हैं, जैसे हमने कहा टेन के बाद चौथा हमने कह दिया कॉट, कॉट थीटा, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटे टेन थीटा, 1 बटे टेन थीटा। तो इसका उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बस उल्टा करना है। अगला होता है सेक थीटा, सेक थीटा। तो सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा। तो 1 अपॉन कॉस थीटा को उल्टा कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा कहाँ है? ये है। तो 1 अपॉन कॉस थीटा एच अपॉन बेस। ठीक है, ऐसा उल्टा कर दो बस उसका। ठीक है, ऐसे ही छठवा होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो इसका मान हो जाएगा एच अपॉन पी। क्या ये आपने इससे पहले पढ़े हुए हैं? कितने बच्चों ने पहले पढ़े हुए हैं? कमेंट में 7 लिखो, 7 हाला फॉर अ रीजन। तो मेन तो साइन कॉस टेन है, साइन कॉस टेन है मेन। लाल बटे का से भी याद रख सकते हो, लाल बटे का से। फिर कॉट सेक कॉसेक, ये तो पहले वाले तीनों के उल्टे हैं। गुड बेटा, गुड। अब देखिए बेटा, अगर हम है ना समझना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अच्छा, एक चीज और, किसी भी समकोण त्रिभुज में हम एक चीज जानते हैं, किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण का मतलब होता है बेटा राइट एंगल, RIGHT, राइट एंगल, है ना। समकोण तो मैं लिख ही चुका हूं कई बार। राइट एंगल ट्राइंगल में हम एक प्रमेय जानते हैं। किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए बेटा हम क्या जानते हैं? एक प्रमेय। बेटा ये चीजें सभी को समझ आनी चाहिए। अब पहले अध्याय जैसी चीजें नहीं है कि सर समझ नहीं आई बात तो हम कह देते थे बेटा ये फॉर्मूला है 12वीं में पढ़ोगे। अब ऐसा नहीं कहूंगा मैं। अभी जो बातें बता रहा हूं सारी की सारी यहीं समझ में आना चाहिए और फील आना चाहिए कि कौन सी चीज कहां से आई, फील आनी चाहिए। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हम एक प्रमेय जानते हैं जिसको बोलते हैं पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस एक साहब थे, अंकल थे, अंकल। पाइथागोरस क्या थे? एक अंकल थे। तो इन अंकल ने दिन दहाड़े कहा था कि कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग।
ये अंकल कह के गए थे पाइथागोरस अंकल कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेस स्क्वायर ये कह के गए थे पाइथागोरस अंकल। एक ही चीजें हैं, ठीक है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की मैं बात कर रहा था, इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर रहा था। जैसे किसी ने कहा कि अगर हम साइन थीटा और कॉस थीटा को भाग दे दें तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा को अगर हम भाग दे दें तो क्या हो जाएगा। किसी ने ऐसे ही दिमाग लगाया कि अगर हम साइन थीटा और कॉस थीटा को भाग कर देते हैं तो क्या मिलेगा। तो हमने कहा साइन थीटा कॉस थीटा का भाग करोगे तो देखो क्या मिलेगा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, कर्ण मतलब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, ठीक है। अब बेटा इनका गुणा करना आता है ना, इनका गुणा करना आता है ना, ऐसे कि देखो कभी ऐसे लिखा है ए बटे बी अपॉन एक्स बटे बाई, एक्स बटे बाई। तो गुणा कैसे होता है, ऊपर वाले का ऊपर वाले का, बीच वाले का बीच वाले से, ऐसे गुणा होता है। ये आना चाहिए बेटा आपको। तो ये हो जाता है ए इंटू बाय बी बटे एक्स, बी बटे एक्स, ठीक है। कभी ऐसे लिखा हुआ है ए बटे बी और अपॉन में यहां एक्स है, अपॉन में यहां एक्स है, ऐसे। तो गुणा कैसे होता है बेटा कि x के बटे में कुछ नहीं है, x के बटे में कुछ नहीं है तो हम एक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक है। फिर इनका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, ऐसे होता है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये a इंटू वन अपॉन बी इंटू एक्स। तो ये आ गया a अपॉन बी एक्स, a अपॉन बी एक्स, ठीक है। और कभी इस तरीके से लिखाओ a होल अपॉन एक्स बटे बाई, है ना। ये मेन बटा है, मेन बटा, ए के बटे में एक्स बटे बाई है। यहां ए बटे बी का ये मेन बटा है, मेन बटा, दिस इज द मेन बटा। यहां पर ये मेन बटा, यहां पर ये मेन बटा, यहां पर ये मेन बटा। तो ए अपॉन एक्स अपॉन बाई, तो एक्स अपॉन बाई है, ठीक है। तो अब गुणा किस किस का होगा, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो ए इंटू बाय अपॉन एक्स आएगी। आई थिंक ये बात आप जानते होंगे, लेकिन हो सकता है किसी बच्चे को ये पता नहीं हो, तो इस तरीके से इनका गुणा करते हैं, है ना। ये है सम बेसिक रूल्स, सम बेसिक रूल्स गणित के। ये मैंने पहले ही लिख दिए हैं, ये मैंने पहले लिख दिए बेसिक रूल्स, फिर उसके बाद हम यहां चल रहे हैं, है ना। देखो अपन ने पहले ये सीखा, फिर समकोण त्रिभुज के बारे में, भुजा सीखी कि कौन सी आधार होती है, कौन सी कर्ण होती है, कौन सी लंब होती है। तो इस केस में ये एंगल अल्फा है, इस केस में बेटा ये एंगल अल्फा है, तो अल्फा के लिए ये आधार हो जाएगा। फिर अगले पन्ने पे मैंने बताया कि अगर हम इस एंगल को थीटा ले रहे हैं तो थीटा के लिए आधार हो जाएगा, जिस पे थीटा बना है। फिर मैंने सिखाया कि ये त्रिभुज है, ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने कर्ण हो गया। एंगल ये वाला बीटा दिया है तो ये आधार हो गया। अगर हमें ये वाला एंगल दिया जाता, ये एंगल दिया जाता, तो इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए ये आधार होता, ठीक है। फिर मैंने ये ऐसे ही, ज्यादातर बच्चों को पता होंगे, फिर भी अगर किसी को नहीं पता है तो मैंने ये रूल बना दिए हैं, मैंने ये रूल्स बना दिए हैं। फिर उसके बाद बरोबर अपन समकोण त्रिभुज में कुछ चीजें सीख रहे हैं। और तो अब इसमें गुणा कैसे करें, तो सर ऊपर वाले का नीचे वाले से, ऊपर वाले का नीचे वाले से, तो P इंटू एच, और बीच वाले का बीच वाले से, तो H इंटू बी, H इंटू बी। तो H से H कुटी बाबा, H से H कुटी बाबा। तो अब बताओ हमारे पास क्या आ गया, अब बताइए बेटा हमारे पास क्या आ गया। तो सर अब हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस बताओ क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन बेस को अगर हिंदी में लिखें तो ये हो गया लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, सर लंब बटे आधार तो टेन थीटा होता है, टेन थीटा। ठीक है, तो हम चले थे कहां से? हमने कहा साइन बटे कॉस करो, साइन बटे कॉस करो, तो साइन बटे कॉस किया, टेन थीटा आ गया। तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल गया, दैट टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉस थीटा। कॉट थीटा इसका उल्टा हो, वैसे कॉट थीटा क्या होता है? इसका उल्टा। कोई कहे कि सर कॉट थीटा क्या होगा, तो हम कहे देखो हमें साइन टेन कॉस पता है, साइन टेन कॉस पता है, तो बेटा सेक कॉसिक कॉट इनकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? उल्टा कर दो, साइन का उल्टा कॉसिक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, है ना। फिर भी आप लिखना चाहो तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा, है ना, ऐसे बराबर। तो ये बेसिक चीजें चल रही हैं, बिल्कुल बेसिक चीजें। अब एक और पॉइंट ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? बोलो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? ये देखो श्रेया खेल रहा है, एक गधा लिख रहा है कि सर ज्यादा बेसिक नहीं हो रहा है। बेटा तुमको डिसाइड नहीं करना है कि ज्यादा बेसिक हो रहा है कि ज्यादा एसिडिक हो रहा है, तुमको जो बताया जाए वो पढ़ना है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। पूरा ब्रह्मांड इसको जानता है, पूरा ब्रह्मांड इसको जानता है। अभी दीदी चाय देनी आई थी, उनसे पूछो दीदी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। तो वो भी कहेंगी 1। देखिए कैसे होता है ऐसा। तो देखो पाइथांकल कह के गए थे कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हम क्या कह रहे हैं? दोनों पक्षों में, दोनों साइड एच स्क्वायर से भाग देने पर दोनों साइड एच स्क्वायर से भाग देते हैं अपन, तो ये एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। ठीक है, अब आप ये भी जानते हैं कि हम इनको अलग अलग कर सकते हैं, भाग एच का भाग इसमें भी दे सकते हैं, इसमें भी दे सकते हैं। तो ये बचा हमारे पास एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अब हम भाग देंगे तो यो यो गयो सिंह, यो यो गयो सिंह। ठीक है, तो यहां से देखिए बेटा इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई, इज इक्वल टू पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? साइन थीटा, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर, और बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण क्या होता है? कॉस थीटा होता, तो ये कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू, ये हो गया बेसिकली साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये प्रूफ हो गया, इसका प्रूफ हो गया भाई। बरोबर याद रखोगे ना? तो ऐसे और भी अपन बहुत सारे प्रूफ
बना सकते हैं। ऐसे अपन बहुत सारे प्रूफ बना सकते हैं। कितने लोगों को ये पहले से पता था प्रूफ? हर एक चीज सीखना है कि कौन सी चीज आई और कहां से आई, हर एक चीज। अब देखो यही नहीं, और बहुत सारे रिजल्ट्स होते हैं, और बहुत सारे सूत्र होते हैं, ठीक है। कहां से आए, कहां से आए? जैसे फिर से वही चीज हम कह रहे हैं कि हम यहां से चलना स्टार्ट करते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब हम दोनों पक्षों में, किसमें बेटा? दोनों पक्षों में, अरे यार, दोनों साइड पी स्क्वायर से भाग करने पर, भाग करने पर, दोनों साइड पी स्क्वायर से भाग करने पर, तो करें। यहां पर हमने कहा एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, और इसमें भी भाग करेंगे पी से, तो बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, ठीक है। चलिए, दोनों साइड हमने पी स्क्वायर से भाग कर दिया। मतलब पी क्या है? परपेंडिकुलर। पी क्या है बेटा? परपेंडिकुलर। लंब, पी क्या है बेटा? परपेंडिकुलर, लंब। गुड बेटा, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर कट गया। अब आप बताओ ये सूत्र क्या बन गया? ये सूत्र क्या बन गया? बताओ जल्दी से बेटा। चैट में फालतू टाइम पास मत करो ना आप लोग यार। हमने चैट इसलिए खोल रखी है। अब ये सूत्र क्या आएगा? मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो? कम्युनिटी में आना थोड़ी देर में। अतुल कुमार, तुमने कौन सी कम्युनिटी बनाई हुई है बेटा? आवारा, आवारा लोगों की कम्युनिटी। अंश का कह रहे हैं कि सर हिंदी में बेटा देखो, मैं बता देता हूं कि जो हाइपोटेन एच होता है ना, बेसिकली ये क्या है? कर्ण, कर्ण है। चलो हम हिंदी में लिख देंगे। फिर कर्ण को क्या लिखेंगे? के। कर्ण को क्या लिखेंगे? के। जो पी होता है परपेंडिकुलर, इसको हम कहते हैं लंब, इसको लंब कहते हैं। इसको हम फिर हिंदी में एल लिखेंगे। और जो बेस बी होता है बेस, इसको हम क्या कहते हैं? आधार। इसको क्या कहते हैं? आधार। इसको फिर हम ए लिखेंगे, ठीक है। चलो हिंदी में लिख दूंगा अगली बार से। तो बेसिकली लो हिंदी में लिख दो। ये हो गया कर्ण का वर्ग बटे लंब का वर्ग। कर्ण का वर्ग बटे लंब का वर्ग इज इक्वल टू 1 प्लस ये क्या है? बेस। ये क्या है बेटा? बेस, बेस है ये। तुम बेस हो, बेस। बेस को क्या बोलते हैं? आधार। आधार का वर्ग बटे लंब का वर्ग, लंब का वर्ग। अब देखो, लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? कौशिक। तो ये हो जाएगा कौशिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस और आधार बटे लंब क्या हो जाएगा? कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां से भी हमको एक सूत्र मिल जाता है कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, कॉसिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक सूत्र याद आता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखो, अगला एक और पॉइंट हम यही जानते हैं, हिंदी में लिखें कि कर्ण का वर्ग, हिंदी में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है भाई साहब, ठीक है। अब हम कह रहे हैं दोनों साइड, दोनों साइड ए स्क्वायर से भाग देने पर, आधार स्क्वायर से भाग कर रहे हैं, तो बताओ क्या रिजल्ट मिलेगा? कमेंट में बताओ, कमेंट में बताओ क्या रिजल्ट मिल रहा है। भाग करके देखो जल्दी से, भाग करके देखो जल्दी से।
यस अंश, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, अंश को मिल भी गया है। तो हम दोनों साइड आधार के स्क्वायर से भाग कर रहे हैं, करके देखो जल्दी क्या मिला। आधार बटे कर्ण होता है कॉस, तो कर्ण बटे आधार क्या हो गया बेटा, सेक हो गया। लंब बटे आधार क्या होता है, टेन होता है। तो ये भी रिजल्ट होता है, ये भी रिजल्ट होता है। ठीक है, ऐसा। तो ये कुछ रिजल्ट हैं बेसिक, इनको आप याद रखेंगे। अब आइए इस पर आधारित अपन कुछ सवाल करते हैं। आइए, बहुत सारी चीजें सीखनी है बेटा अभी हमें त्रिकोणमिति में। अभी हमने कुछ बेसिक चीजें आपको बताई हैं। क्या बताया, सिर्फ त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट, इनकी परिभाषा मतलब इनके सूत्र कि जैसे कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, और इसके अलावा एक पाइथागोरस प्रमेय बताइए। पाइथागोरस प्रमेय, बची हुए जो रिजल्ट आए वो पाइथागोरस प्रमेय और जो हमने त्रिकोणमिति अनुपात की परिभाषाएं हैं उनसे ही निकालने हैं, है ना। त्रिकोणमिति अनुपात मतलब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, और किसका उपयोग किया, पाइथागोरस प्रमेय का, पाइथागोरस प्रमेय का। तो हमें कुछ पॉइंट्स मिल गए। आप चाहो तो इन पॉइंट्स को मैं एक बार फिर से एक जगह लिख देता हूं, हाँ मास्टर लिख दे मास्टर। तो हमने कहा एक रिजल्ट हमें मिला है, पहला तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमने बोला है 1, फिर हमने बोला है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, फिर हमने कहा है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये तीन रिजल्ट्स हमने ड्राइव करके बताए, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। अब चलिए अपन कुछ सवाल करते हैं इन पर ही आधारित, जो हमने अभी तक पढ़ा है उस पर आधारित। एक घड़ी की मिनट की सुई लंबाई 5 सेंटीमीटर है, इस सुई को 15 मिनट के अंतराल में बनाई गई चाप की लंबाई क्या होगी। ठीक है, 15 मिनट के अंतराल में घड़ी की सुई की लंबाई कितनी, 5 सेंटीमीटर है, 15 मिनट के अंतराल में, और मिनट की सुई है, कौन सी वाली सुई है बेटा, मिनट वाली सुई है। तो 15 मिनट के अंतराल में अगर घड़ी की सुई 15 मिनट घूम गई तो भैया कितने कोण से घूम जाएगी, कमेंट बताओ। घड़ी की सुई अगर मिनट वाली 15 मिनट घूम गई, 15 मिनट घूम गई तो कितने कोण से घूम जाएगी, कितने कोण से घूम जाएगी। देखो भैया देखो, घड़ी की सुई ये घड़ी रही अपनी, घड़ी रही, ये कौन सी सुई है, मिनट वाली है सर, ये मिनट वाली सुई है। अब इसको 15 मिनट घुमाओ तो ये 15 मिनट घूमेगी तो कहां पे आ जाएगी, 3 पर। अभी यहां है 15 मिनट घूम गई, 15 मिनट घूम गई तो कितने पे आ जाएगी, 3 पर। कितने डिग्री से, 90 डिग्री से, 90 डिग्री से। लेकिन एंगल हम डिग्री में नहीं खेलते, एंगल हम किस में खेलते हैं, रेडियन में। किस में खेलते हैं, रेडियन में। हम कोण बराबर लिखते हैं पाप नहीं चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या कहते हैं। तो थीटा वैसे तो 90 डिग्री है,
थीटा वैसे 90 डिग्री है, लेकिन हम एंगल को डिग्री में नहीं लेते हैं, रेडियन में लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री को रेडियन में बदलो, 90 डिग्री को रेडियन में बदलो। तो मैंने बदलना बताया था, रेडियन में बदलना, रेडियन में बदलना है। रेडियन में बदलना मतलब पाई लाना है, पाई। तो अपने जो कन्वर्जन फैक्टर होते थे ना, तो हम क्या करते, ये तो पाई बटे 180 से गुणा करते थे, या 180 बटे पाई से गुणा करते थे। डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए, रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए क्या करते थे, या तो पाई बटे 180 से गुणा करते थे, या 180 बटे पाई से। हमें रेडियन में लाना है। एंगल हमेशा किस में लेते हैं बेटा, इस सूत्र में, इस सूत्र में थीटा, थीटा रेडियन में लिया जाता है, रेडियन में लिया जाता है, लिया जाता है, रेडियन में लिया जाता है। मतलब हमें पाई लाना है। तो ये 90 डिग्री तो है ही, हमें क्या लाना है बेटा, पाई लाना है। क्या लाना है बेटा, पाई लाना है। तो पाई ऊपर होना चाहिए, पाई बटे 180 से गुणा करोगे तो 90 से 180 को काट दो, तो ये कितना आ गया, पाई बाई 2। कितना आ गया, पाई बाई 2, 2 नहीं अगले, पाई बाई 2। तो अब आप देखिए कोण का मान कितना हो गया, पाई बाई 2 हो गया। जो लंबाई है वही त्रिज्या हो जाएगी। इधर हमने क्या लिखा है, चाप, और त्रिज्या कितनी, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। आप इसको ऐसे समझ लो अगर कंफ्यूजन हो। वैसे तो मैंने घड़ी से बताया है, घड़ी से बताया है। मान लीजिए किसी समय ये 12 पे सुई थी, 15 मिनट घूम के 3 पर आ गई। ये कौन सी सुई है भज्जा, मिनट वाली, मिनट वाली सुई यहां थी और यहां आ गई है, यहां आ गई है 3 पर। तो ये तो हो गया चाप, ये क्या हो गया बेटा, चाप, ये हो गया चाप, ये हो गया एंगल, पाई बाई 2, पाई बाई 2 है ना, या 90 डिग्री लिख लो, 90 डिग्री। और ये हो गई आपकी रेडियस, इसकी जो लंबाई है वो रेडियस हो गई, सुई की लंबाई ही रेडियस हो गई। तो बताओ बेटा चाप बराबर कितना आ गया, 5/2 है ना, 5 से गुणा कर दो, 5/2 पाई सेंटीमीटर, बरोबर। क्लियर बात। अगला सवाल, दिए गए त्रिभुज के लिए कौन सा विकल्प गलत है, दिए गए त्रिभुज के लिए कौन सा विकल्प गलत है। ठीक है, तो आपको एक भुजा दी गई है, आधार कितना दिया गया है 6 और लंब कितना दिया गया है 8, लंब कितना दिया गया है बेटा 8 दिया गया है। तो पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर, ये हमें कर्ण नहीं दिया गया, हाइपोटेनियस नहीं दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, मान निकालो भाई साहब। तो कर्ण तुम कितना हो, कर्ण तुम कितना, कर्ण का मान हमें निकालना है। लंब कितने का दिया है, लंब दिया है हुआ है बेटा 8, तो 8 का वर्ग, आधार कितना दिया है 6, तो 6 का वर्ग, आधार कितना दिया है 6, तो 6 का वर्ग। कर्ण का मान बताओ बेटा जल्दी। अनामिका क्या हेल्प करनी बेटा, इधर उधर की बातें मत करो, मत करो। आप गुस्सा हो गए, पीयूष यार तुम ढक्कन हो, ये करने आते हो यहाँ, इससे अच्छा घर पे बैठ के पबजी पबजी खेलो और कुछ काम करो। तो कर्ण का वर्ग बराबर 8 का वर्ग कितना हुआ 64, 6 का वर्ग कितना हुआ 36, तो कर्ण का वर्ग बराबर कितना हो गया 34 प्लस 36 कितना हो गया 100, 100 का वर्गमूल कितना हो वैसे 10, कितना हो वैसे 10। तो बेटा हाइपोटेनियस का मान हमने निकाला है तब ये आया है 10, तो हाइपोटेनियस 10 सही है। साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर कितना होगा मास्टर, तो हम कहेंगे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण,
लंब बटे कर्ण, है ना। तो देखो बेटा ये बेसिकली कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। आपने बोला हिंदी में लिखो, लिख देता हूं, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, लंब 8 है, कर्ण कितना है 10 है। देखो इन्होंने काटने की भी हिम्मत नहीं करी। कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर कितना, कॉस थीटा बराबर सही है, कॉस थीटा बराबर भी सही है, क्योंकि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है सर, आधार 6 है, कर्ण कितना है 10 है, बिल्कुल सही है। कॉट थीटा बराबर, है ना, कॉट थीटा हम लिखे, तो चलो हम टेन थीटा लिख लेते हैं, मैं टेन थीटा याद है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है भाई साहब, ओ भाई साहब लंब तुम कितना हो, ओ लंब तुम कितना हो 8, और आधार तुम कितना हो 6, आधार कितना है 6। तो इसको काट दो, तो ये कितना आया 4, ये आया 3। तो टेन थीटा बराबर कितना आ गया 4/3। तो टेन थीटा बराबर 4/3 है, तो कॉट थीटा बराबर कितना होगा, कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, तो ये 3/4, 3/4। तो ये ऑप्शन गलत हो गया भैया, जो गलत हुआ वही आंसर है, जो गलत हुआ वही आंसर है। बोलो भैया बोलो, समझ रहे हो कितने लोग टच में चल रहे हैं। मैंने आपको बोला ना, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आगे की बात है, अब हर एक चीज बताऊंगा कि ये कहां से आई, क्या है। अब देखो, जब दिए गए कोण थीटा का मान बहुत छोटा होता है, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है। थीटा का मान बहुत छोटा होता है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। थीटा का मान कैसा हो बेटा, बहुत छोटा, ठीक है। तो कौन सा कथन सत्य है, तो मैं बताता हूं, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है, इंपॉर्टेंट, पूरी फिजिक्स में यूज करेंगे, एप्रोक्सीमेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम आपसे सवाल जवाब करेंगे। अभी देखो ये कह रहे हैं अप्रोक्सीमेशन कब, जब थीटा कैसा हो, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। ये कह रहे हैं कि थीटा कैसा होना मांगता, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। थीटा कैसा है, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। थीटा कैसा है बेटा, वेरी वेरी स्मॉल है। तब अपन कुछ अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है बेटा लगभग मान, समीपन, समीपन, लगभग मान। कौन सा मान बेटा, लगभग मान, है ना, ऐसा। चलिए अब हम फोटो बनाते हैं, साथ देना मेरा। हम क्या करते हैं, फोटो बनाते हैं, फोटो। तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो पिया। थीटा बहुत छोटा वाला, थीटा बहुत छोटा है, थीटा बहुत छोटा है। तो देखो ये 90 डिग्री हो गया, ये क्या हो गया बेटा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। थीटा बहुत छोटा है, ये एंगल कितना है थीटा, थीटा का मान बहुत छोटा है, थीटा का मान बहुत छोटा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, और जिस भुजा से कोण बन रहा है वो क्या हो गया, आधार हो गया। और इस सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा क्या होगी बेटा, ये हो गई लंब, ये हो गई लंब, ये हो गई लंब। तो अब आप देखना, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या कहते हैं, कर्ण का। अच्छा ये चित्र समझ गए कि नहीं समझ गए, चित्र समझ गए कि नहीं समझ गए। थीटा कैसा है, बहुत छोटा। वैसे कोण कैसा होता है, ऐसा होता है।
कोण कैसा होता है भैया, ऐसा, ए ऐसा। लेकिन हमने कहा थीटा बहुत छोटा, अभी तो थीटा बड़ो है, थीटा कैसा है अभी, बड़ो है। थीटा बहुत छोटा का मतलब ऐसे बहुत छोटा, थीटा बहुत छोटा, इतना सा बहुत छोटा, दिखने के लिए भी मैं बड़ा बना रहा हूं लेकिन बहुत छोटा है थीटा, इतना इतना पतला है थीटा, ठीक है। अगर थीटा बहुत छोटा है ना, थीटा बहुत छोटा है बेटा, तो अपन क्या जानते हैं इसमें से, आप देखो फोटो में देखो, अगर थीटा बहुत छोटा है, थीटा का मान बहुत छोटा है, ठीक है, हम कहें यदि थीटा बहुत स्मॉल है, थीटा इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, तो आपको कौन सी दो भुजाएं बराबर दिख रही हैं, कौन सी दो भुजाएं बराबर दिख रही हैं, ये बताओ भाई। जल्दी बोलो, कौन सी दो भुजाएं बराबर दिख रही हैं। तो हम क्या, थीटा अगर बहुत स्मॉल है तो हमको ऐसा दिखाई दे रहा है, एक तो जो लंब है इसका मान कैसा हो गया, वेरी स्मॉल, और दूसरा चीज कि कर्ण का मान लगभग बराबर है, कर्ण का मान लगभग बराबर है किसके, आधार के, कर्ण का मान लगभग बराबर है किसके, आधार के। क्या ये बात दिखाई दे रही है, हाँ सर ये बात दिखाई दे रही है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ध्यान दीजिए, मैंने मान लिखा साइन थीटा का, साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सर, साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। अब चूंकि लंब कर्ण और आधार लगभग बराबर है, तो हम इसको लंब अपॉन आधार भी लिख सकते हैं। मैं पूरा ही लिख देता हूं, ये क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, और ये बहुत छोटा है, तो अप्रोक्सीमेशन में हमने क्या कहा कि जो कर्ण है, कर्ण का मान हम आधार के बराबर भी लिख सकते हैं, कर्ण का मान किसके बराबर लिख सकते हैं, आधार के बराबर। समझ में आ रही बात, ऐसा क्यों किया मैंने कि कर्ण का मान हमने आधार के बराबर लिख दिया, कर्ण लगभग बराबर किसके हुआ, आधार के। एंगल बहुत छोटा है तो ये भुजाएं बिल्कुल लगभग बराबर लग रही हैं, हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लंब बहुत कम है, ठीक है, ऐसा। तो अब देखो, ये लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होता है सर, ये तो टेन थीटा होता है, ये क्या होता है, टेन थीटा, टेन थीटा। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें क्या मिला, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला हमें कि अगर एंगल छोटा है तो साइन थीटा लगभग बराबर आ जाता है टेन थीटा के, साइन थीटा लगभग बराबर आ जाता है किसके, टेन थीटा के, टेन थीटा के, साइन थीटा लगभग बराबर टेन थीटा के, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर यहां पर मैं कोण लिखूं, ठीक है, कोण का मान, कोण, तो कोण बराबर क्या होता है सर, चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या, हाँ बिल्कुल यही होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो चाप यहां पर क्या है, P है, और त्रिज्या का मान चाहे आप K लिख लो, P मतलब लंब, ये क्या है, लंब, और त्रिज्या का मान आप या तो कर्ण के बराबर लिख लो या आधार के, समझना, या आधार के बराबर लिख लो, या तो कर्ण के बराबर लिख लो या आधार के बराबर लिख लो, समझ रहे हो बेटा।
चाप क्या है? लंब। चाप क्या है बेटा? लंब हो गया। लंब क्या है बेटा? चाप है। ठीक है, अब देखो ये चाप हो गया और ये दोनों लगभग लगभग बराबर हैं, तो ये क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। तो त्रिज्या चाहे आप कर्ण को कह लो चाहे आधार को कह लो। तो यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, मैं यहां पर लिख देता हूं ऐसे, कर्ण बटे लंब कह लो, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, पहले इसको समझ लो ध्यान से। क्या मैंने सही लिखा? चाप क्या है सर? लंब है। चाप क्या है? लंब है। त्रिज्या क्या सर? त्रिज्या नीचे से देखो तो आधार, ऊपर से देखो तो कर्ण। नीचे से देखो आधार, ऊपर से देखो तो क्या है? कर्ण है। क्या है? कर्ण है। बरोबर। तो ये जो कोण है थीटा, कोण है थीटा, इस ये किसके बराबर हो गया? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण को अपन क्या लिख देंगे? साइन थीटा। साइन थीटा। या हम कहें कोण किसके बराबर है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार को हम क्या लिख देंगे? टेन थीटा। टेन थीटा। तो थीटा बराबर किसके? थीटा बराबर किसके बेटा? साइन थीटा के। और थीटा बराबर किसके? टेन थीटा के। थीटा बराबर किसके? टेन थीटा के। ठीक है, तो एक तो हमने पहले लिख चुका है कि साइन थीटा लगभग बराबर टेन थीटा हो जाता है। साइन थीटा लगभग बराबर टेन थीटा हो जाता है। और इसके बाद क्या अप्रोक्सीमेशन है? इसके बाद का अप्रोक्सीमेशन हम कह रहे हैं कि जो साइन थीटा बराबर है, साइन थीटा है, ये लगभग किसके बराबर हो गया? थीटा के। और टेन थीटा है, टेन थीटा है, ये भी लगभग किसके बराबर? थीटा के। ठीक है, तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट हम पहले ही लिख चुके हैं। या यहां से देख लो, ए भी थीटा के बराबर है, ए भी थीटा के बराबर है, तो साइन थीटा लगभग बराबर टेन थीटा। साइन थीटा लगभग बराबर टेन थीटा। ये तीन पॉइंट है। तीन पॉइंट है। एक बार थम्स अप थम्स डाउन हो जाए भाई। अब इनको याद रखना है आपको। अरे यार, अब इसमें एक चीज और बचा, वो भी बता देता हूं मैं। एक चीज और बचा है, वो भी बता देता हूं, फिर अपन लिखेंगे। ये तो मैं बता ही दिया। एक चीज और बचा है, वो भी देख लो। कॉस थीटा का मान क्या लिखते हैं? कॉस ऑफ थीटा। सर कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। हम कह रहे हैं चूंकि थीटा छोटा होने पर, थीटा कैसा है? वेरी वेरी स्मॉल। थीटा वेरी वेरी स्मॉल है, तो आधार लगभग बराबर है। आधार लगभग बराबर है किसके? कर्ण के। आधार किसके लगभग बराबर है? कर्ण के। तो यहां से देखिए, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? आधार की जगह आधार रहने दो और कर्ण की जगह आधार लिख दो। कर्ण की जगह भी क्या लिख सकते हैं बेटा? आधार लिख सकते हैं, है ना? लगभग। कर्ण की जगह क्या लिख सकते हैं? आधार। आधार से आधार गया तो कॉस थीटा का मान कितना आ जाता है? कॉस थीटा का मान आ जाता है बेटा वन। लगभग लगभग वन। थीटा स्मॉल है तो, थीटा स्मॉल है तो। ये वाला पोल नहीं खेलना था। ये बातें समझ रहे हो ना? तो एक बार थम्स अप थम्स डाउन हो जाए दोस्तों। कि देखो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। थीटा छोटा है, थीटा छोटा है, तो जब थीटा छोटा होता तो हम डायग्राम में देख चुके हैं आधार लगभग बराबर कर्ण के। थीटा बहुत छोटा है, थीटा बहुत छोटा है इतू सा, तो ये दोनों भुजाएं लगभग लगभग बराबर, मतलब कर्ण और आधार बराबर। कर्ण और आधार बराबर हैं, तो यहां पर कर्ण की जगह मैंने आधार लिखा, आधार से आधार गया, क्या बचा? एक बचा। बोलो। ठीक है, तो यहां पर चौथा पॉइंट क्या हो गया थीटा स्मॉल होने पर? कि कॉस ऑफ थीटा है, इसका मान लगभग बराबर होता है किसके? एक। लगभग किसके बराबर होता है? एक।
गुड बेटा, गुड। ठीक है, अब आप और चीज भले ही भूल जाओ, ये चीज याद रखना, ये चीज आपको याद रखनी है, ये काम आएगी। पिछले पन्ने पे मैंने ये बताया कि ये आया कहां से है, ये आया कहां से, वही परिभाषा है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। इसको हम क्या लिख सकते हैं, लंब बटे आधार, क्योंकि कर्ण और आधार बराबर हैं। तो लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा, अर्थात साइन थीटा बराबर टेन थीटा, अर्थात साइन थीटा बराबर टेन थीटा। एक रिजल्ट हमें मिला कि साइन थीटा बराबर हो गया टेन थीटा का। दूसरा हमने लिखा कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप क्या है बेटा, लंब है, त्रिज्या क्या है, कर्ण। तो लंब बटे कर्ण क्या हो गया, साइन थीटा। तो थीटा बराबर किसके, थीटा बराबर साइन थीटा के। ठीक है, दूसरा कोण बराबर, हम अगर लंब बटे आधार ले लें, कोण बराबर लंब बटे आधार ले लें, तो लंब बटे आधार टेन थीटा। तो ये जो थीटा है वो किसके बराबर हो गया, टेन थीटा के। तो थीटा साइन थीटा के भी बराबर है और थीटा टेन थीटा के भी बराबर है। तो हम साइन थीटा को लगभग थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा को भी लगभग थीटा लिख सकते हैं। ऐसा इन पॉइंट्स को याद रखना, ये वाले पॉइंट चार, जब थीटा क्या होता है, स्मॉल। अब देखो इसमें से आंसर बता दो भाई, इसमें से आंसर बता दो कौन सा सही है। हम 30 सेकंड का समय दे रहा है मात्र 30 सेकंड का समय, और अगर किसी ने गलत किया तो तुम ही डिसाइड कर लेना कि तुम कहां स्टैंड करोगे एग्जाम में। पढ़ाई हुई चीजें गलत नहीं होनी चाहिए। कोई सेटिंग हो जाओ, साहिल साहिल दन क्या नाम है, दम्या, बेटा अपने घर में देख लो ना, घर में देख लो, गधे नालायक, घर में देख लो, रिश्तेदारी में देख लो, कैसे लोग हो यार, कि अगर तुम्हारे घर का कोई बहन वगैरह यहां पढ़ रहा था, उसको कोई दूसरा लड़का बोले जो तुम बोल रहे हो, मजा आएगा तुम्हें, मिठाई बांटोगी मोहल्ले में। ऐसी हरकतें मत किया करो यार। तुम आईटी की तैयारी कर रहे हो, ये दुनिया का, पूरी दुनिया का दूसरा सबसे कठिन पेपर है, और तुम यहां सेटिंग करने आए हो। बेटा ध्यान रखना, तुम जैसा दूसरों के साथ करोगे ना, वैसे तुम्हारे साथ भी होगा। तुम्हारे घर के भी पूजनीय लोग, सम्माननीय लोग, जिनकी तुम इज्जत करते हो, वो भी घर से बाहर निकलते होंगे, वो भी कभी कॉलेज में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे। फिर उनके साथ ऐसा हो ना, तो फिर रो के मत आना। चलिए, तो बेटा साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा, सही है। साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, कॉस थीटा इज नियरली इक्वल टू 1 होता है, सही है। टेन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, है ना, ये लिखे हुए हैं चारों कि साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, टेन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, कॉस थीटा इज नियरली इक्वल टू 1। इसका जिक्र नहीं किया है, तो बेटा ये तीनों ही सही हैं, 1 2 3 सभी सही हैं। यस, ये ज्यादा बच्चों का सही होना चाहिए था, ज्यादा 70% बच्चों का सही है, गुड, इट इज गुड, बट और भी बच्चों का सही होना चाहिए। सर पोल मिस हो जाता है, कोई बात नहीं बेटा, आपको आना चाहिए, आपको आना चाहिए। अच्छा, ये मैंने कन्वर्ट करना बताया था, मैंने ये आपको कन्वर्ट करना बताया था, है ना। एक बार और इसको रिकैप करवा देता हूं, है ना, है ना, इसको रिपीट कर रहा हूं मैं, कोण के बारे में बताया था मैंने, रिपीट कर रहा हूं इसको। पहले तो अपन क्या कहते हैं, देखो 1 डिग्री बराबर होता है, 1 डिग्री ये बराबर होता है बेटा किसके, 60 मिनट के, 60 मिनट ना। और इसको प्रदर्शित कर देते हैं ऐसे, 60 मिनट ऐसे डैश से प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है,
कभी जरूरत पड़े तो, या इसको ऐसे 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, ठीक है। और 1 मिनट बराबर होता है, 1 मिनट बराबर होता है बेटा, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के। ये तो आप जानते ही हैं 60 सेकंड के। इसको कैसे प्रदर्शित कर देते हैं, 60 के ऊपर डबल ऐसे बना। ऐसे अगर हम उल्टा करें तो 1 मिनट, 1 मिनट बराबर होता है 1/60 डिग्री के, 1/60 डिग्री के, ठीक है। और 1 सेकंड बराबर होता है, 1 सेकंड बराबर हो जाता है 1/60 मिनट के। इसका मतलब हुआ मिनट, 1 सेकंड बराबर 1/60 मिनट। एक डिग्री बराबर 60 मिनट। एक डिग्री बराबर कितना होता है, 60 मिनट, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। और उसके बाद मैंने कहा था कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, क्या पाई रेडियन। हम कहें 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो पाई बटे 180 रेडियन। रेडियन मैंने ये भी बताया था, डिग्री है, रेडियन लाना है। रेडियन आते ही दिमाग में आना चाहिए, पाई लाना है, पाई क्या लाना है, पाई। ठीक है। और हम कहें पाई रेडियन बराबर, पाई रेडियन बराबर कितना होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो एक रेडियन बराबर हो गया 180 डिग्री बटे पाई। डिग्री में लाना है मतलब पाई हटाना है, तो पाई से भाग दे दो, पाई से भाग दे दो। तो ये तो चीजें बहुत आसान है, ये चीजें बहुत आसान है, ठीक है। अब मैंने ये भी चीजें बताई हैं, इस पर सवाल भी करवाए। याद रखना, ये तो आप जानते ही हैं, इधर वाला कन्वर्जन तो आप जानते हैं कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, ये तो आप जानते ही हैं। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, या 1 सेकंड बराबर 1/60 मिनट। सर रेडियन क्या है प्रशांत, तुम इससे पहले कहां थे? रेडियन कोण की इकाई होती है, है ना। जैसे किलोग्राम क्या है, ये द्रव्यमान के नापने की इकाई है, द्रव्यमान के मापने की इकाई है। इसी रेडियन क्या है, रेडियन क्या है, कोण नापने की इकाई। जैसे गधा कहा जाता ना कि गधा क्या होता है बेटा, मूर्खता मापने की इकाई। कई भाई कहते ना कि ये इंसान बहुत गधा है, इंसान कैसा है, बहुत गधा है। तो गधा बेसिकली क्या है, मूर्खता मापने की इकाई है, सिंसिनाटी, समझ रहे हो। ऐसे बेटा रेडियन है कोण नापने की एसआई इकाई। 1 डिग्री में 6 मिनट होते हैं सर। बेटा तुम पेपर में ही लिखा ना जाओ, कह रहा है 1 डिग्री में 6 मिनट होते हैं। तुम जो गधा शब्द की उत्पत्ति है ना, वो तुम्हारे लिए हुई है। जो ये बालक लिख रहा है ना कि 1 डिग्री में 6 मिनट होते हैं, तुम्हारे लिए ही बेटा गधा शब्द की उत्पत्ति हुई है। एक तो तुझे गलत पता है, दूसरा मास्टर बता रहा है, बात भी नहीं मान रहा है। हम बता रहे हैं बेटा इतना होता है, भरोसा नहीं है। मास्टर को सिखाने चले जाते हो, मास्टर को सिखा रहे हो। लला, ओ लला, जितनी तुम्हारी उम्र है ना, उम्र उतने सालन से हम पढ़ाए रहे, है ना। और कहावत ही हमारे बुंदेलखंड में कहावत भी है, चंबल में कहावत भी है कि लला जितनी तुम्हारी उम्र है, लला जितनी तुम्हारी उम्र है, बासे दुगनी हमारी कमर है। समझ गए, मुझे ना सिखाओ।
और बेटा तुम भी गलत पता है तो सुधर जाओ ना यार। तो सौम्या भी कह रही कि 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, सौम्या भी कह रही कि 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। बेटा तुमने किसी किताब में पढ़ लिया होगा, वहां मिसप्रिंट होगा, 60 की जगह 6 लिख गया होगा। जो हम बता रहे हैं ना वो सही है। आओ ये कोई सर, अभी तुम कहोगे सर 1 किलोग्राम बराबर 200 ग्राम, 1 किलोग्राम बराबर 200 ग्राम, ऐसा कहोगे तो हम क्या कहें तुमको, क्या कहें हम लला तुम्हें। आओ नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है, कौन सा विकल्प गलत है। हमें सीधे सीधे दिखाई दे रहा है ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 30 नहीं 60 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर 30 नहीं 60 मिनट होता है। ए वाला डी वाला गलत है, जो गलत है वही आंसर है, वही आंसर है। सर चेक करके सभी बताओ। तो देखो 30 डिग्री है ना, हम पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं, पहला 30 डिग्री है। डिग्री को किस में बदलेंगे, डिग्री को किस में बदलेंगे सर, डिग्री को बदलोगे रेडियन में। रेडियन मतलब पाई लाना है, रेडियन मतलब पाई लाना है, पाई लाना है तो गुणा कर दो पाई बटे 180 से, सिंपल सी बात है। पाई लाना है तो पाई बटे 180 से गुणा करो, ये काट दो, क्या बार गया 6 बार, कितना आ गया पाई बाई 6, पाई आ गया मतलब रेडियन आ गया, रेडियन, रेडियन बेटा इसकी इकाई है। दूसरा ऑप्शन 1 डिग्री बराबर इतना, तो अपन कहते हैं कि 180 डिग्री, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन हो वैसे, हाँ सर पाई रेडियन, ठीक है। तो 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन, पाई बटे 180 रेडियन। 0 डिग्री बराबर 0 रेडियन, हाउ 0 डिग्री मतलब कोण है ही नहीं, तो कोण 0 है, तो चाहे रेडियन में हो चाहे इसमें ना, 0 मत 0 बराबर 0 ऐसे। अब देखो आगे की कहानी। कुछ कोणों पर कुछ विशेष कोणों पर कुछ विशेष कोणों पर त्रिकोणमितीय मैट्रिक रेशियोज के मान आपको पता होगा शायद ज्यादातर बच्चों को, ज्यादातर बच्चों को ये मान पता होंगे। जो ज्यादातर कॉमन मान है वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इधर लिख लेता हूं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। इन विशेष मानों पर हमें त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालना है। तो देखो बहुत सारे बच्चे ना इनको, या आप YouTube पर वगैरह
यूट्यूब वगैरह पर भी देखते होंगे ना कि अलग अलग ट्रिक अपनाते हैं कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, अलग अलग ट्रिक अपनाते हैं कि उंगलियों 5 उंगलियां इससे भाग दे दो, 2 से भाग दे दो, पता नहीं क्या क्या करते हैं। कोई ट्रिक नहीं अपनानी बेटा, कोई ट्रिक नहीं अपनानी, 2-3 माने इनको याद रखना है ना। ये तो मुंह जबानी याद होना चाहिए। ये कैसे याद होना चाहिए? मुंह जबानी, है ना। जैसे पूछ तुम्हारी वाली का क्या नाम है? बबीता, तुरंत याद होना चाहिए, तुरंत याद होना चाहिए, मुंह जबानी याद होना चाहिए बेटा। ये समझ रहे हो, है ना। इसमें इनमें अगर तुम ट्रिक लगाओगे तो एडवांस के सवाल कैसे हल करोगे? कोई ट्रिक ब्रेक नहीं। अरे सिंपल सी बातें हैं। वो तो क्या है कि कुछ लोग ना सरदार होते हैं, सरदार, मूर्खों के सरदार, उनको कोई चीज संपट ही नहीं बैठती है, उनके लिए होती है इन चीजों में ट्रिकें, तुम्हारे लिए थोड़ी ना है। कुछ लोग घनघोर मूर्ख होते हैं कि 2 का पहाड़ा सीखने में ना 6 बार मुर्गा बनते थे क्लास में। तुम इंटेलिजेंट हो, मूर्ख होते तो गणित लेते ही नहीं। देखो मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन से? साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, ठीक है। अब देखो साइन 0 डिग्री का मान है तो याद रखना कि साइन का मान बढ़ता है, साइन का मान बढ़ता है 0 से 90 में, कॉस का घटता है ना। तो साइन 0 का मान कितना होता है? 0, फिर एक मान कितना? 1/2, फिर 1/√2, 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। साइन 90 का मान कितना हो गया भैया? 1 हो गया। साइन 90, साइन 90 का मान 1, हमने कहा यस साइन 90 का मान 1 होता है, ठीक है। ऐसे बरोबर। कॉस में इसके पलट जाते हैं, पलट जाते हैं, है ना। कॉस 0 का मान 1, कॉस 0 का मान कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। कॉस में मान घटते हैं 1, फिर कॉस 30 का √3/2, 45 पर दोनों के मान बराबर होते हैं। 60 डिग्री पर कितना होता है? 60 डिग्री पर 1/2 आएगा, 1 आएगा। बदल ही नहीं रहे मान। इसमें भी क्या टेक्निक लगाओगे रटने? 0 0, हमने बस इनको पलट के लिख दिए। 0, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0, ठीक है। टेन, टेन क्या होता है? साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस भाग देना तो दो, नहीं देना तो कोई जरूरत नहीं है। जैसे भाग दो, साइन बटे कॉस होता है 10, तो 0/1 कितना हो गया? 0। इनका भाग दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 1/√3। साइन का मान भी बढ़ता है, साइन का मान भी क्या होता है बेटा? बढ़ता है, ठीक है। इनका भाग दोगे 1/√2, 1/√2, है ना। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो 1/√2 अपॉन 1/√2 कट के कितना आ जाएगा? 1, ठीक है। इनका भाग दोगे तो 2 से 2 कट के कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा, ठीक है। इसका मान अनंत, 1/0 अपरिभाषित, 1/0 अपरिभाषित। तो अगर तुम बहुत बड़े भूलेश्वर हो, बहुत बड़े भूलेश्वर है, तो साइन के रख लेना 0, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर 1। ये बढ़ते क्रम में मान है, बढ़ते क्रम में। कॉस के लिए पलट के लिख दो, पलट के लिख लो 1, फिर अगला वाला, फिर अगला वाला, फिर अगला वाला, फिर अगला वाला, पलट के लिख दिया। दोनों का भाग दे दो तो 10 का मान मिल जाता है। तो ये तो कॉमन मान है, ज्यादातर बच्चों को याद होंगे, ज्यादातर बच्चों को याद होंगे, ठीक है। एक बार थम्स अप थम्स डाउन हो जाए भाई, कितने बच्चों को ये मान पहले से ही याद हैं? याद हैं, होने चाहिए, होंगे ही, होंगे ही। अब देखो 2 स्पेशल एंगल और होते हैं, इनके मान आपको याद रखना है। 2 स्पेशल एंगल मैं यहां पर और ऐड कर रहा हूं, जिनके मान आपको याद रखना है। दो एंगल और ऐड कर रहा हूं, और याद रखना बहुत आसान,
याद रखना कितना आसान, वेरी वेरी आसान, वेरी वेरी टेस्टी, टेस्टी नहीं, खाने का नहीं है। इनके मान की भी हमें जरूरत पड़ती है। वैसे कई बार सवालों में दिए होते हैं, लेकिन हमें याद होना चाहिए। एक एंगल है बेटा 37 डिग्री और दूसरा एंगल है 53 डिग्री, 53 डिग्री, ठीक है। तो साइन में साइन 37 का मान ध्यान देना, ये होता है 3/5, 3/5, और इसमें मान बढ़ता है। साइन में कोण बढ़ने पर मान बढ़ता है, साइन में कोण बढ़ने पर मान बढ़ता है। तो साइन 37 का मान 3/5, अब 53 का 4/5, दो मान याद रखना है, 3/5, 4/5, है ना, दो ही मान है, 3/5, 4/5। तो जब कोण कम है तो मान कम होगा, कोण ज्यादा है तो मान ज्यादा होगा साइन के लिए। तो साइन 37 कम है तो 3/5, साइन 53 ज्यादा है तो 4/5, 4/5, ठीक है। कॉस में उल्टा, कॉस में उल्टा कि कॉस में कोण बढ़ने पर मान घटता है। देखो कॉस जब 0 डिग्री है, कोण जब कितना है 0 डिग्री, तो मान कितना है 1। अब बढ़ के बढ़ के बढ़ के बढ़ के मान 90 डिग्री हो गया, थीटा का मान 90 डिग्री हो गया, तो कॉस 0। कॉस में थीटा बढ़ने पर मान घटता है। तो कॉस 37 का मान कितना होगा 4/5, और कॉस 53 का मान हो जाएगा 3/5, 3/5, 3/5 ना। एक के लिए साइन के लिए याद रख लो, खत्म। दो ही मान है, 3/5, 4/5, और कितने अच्छे मान है, 3/5, 4/5। कोण कम तो मान कम, कोण ज्यादा तो मान ज्यादा। कॉस में उल्टा। टेन के लिए सर, टेन के लिए भाग दे दो, भाग दोगे तो 5 से 5 कटेगा, ये 3/4 और ये 4/3, क्योंकि जब भाग दोगे ना बेटा, जैसे इनका भाग दिया तो 5 से 5 तो गया, 5 से 5 तो गया। अब इसको भी याद रखने की टेक्निक, टेन में क्या होता है, मान बढ़ता है, कोण बढ़ने पर मान बढ़ता है, ठीक है। तो 37 का 3/4, 1 से कम। 53 का 4/3, 4/3, 1 से ज्यादा। 45 का कितना होता है, देखो 45 पे कितना होता है, 1 होता है, 45 पे 1 होता है, ठीक है। तो 37 पे कितना होगा, 1 से कम, 3/4, यहां 4/3 आए कैसे, इनको भाग देके, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, है ना। तो आप अगर इन दोनों का भागाकार करिएगा तो 5 से 5 बाबा टिल्लू, 3/4 आएगा। तो मुझे उम्मीद है ये बातें आपको क्लियर होंगी ना, ये मान आपको और याद रखने हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, इतने बच्चों को याद थे, वेरी गुड, वेरी गुड। अब हमने तो ये बोल दिया, हमसे बोला कि cos 37 बटे साइन 53 का मान निकालो। जल्दी से आंसर बता दो लला, ओ लला। अब बहुत बच्चे ना जऊ में गलती करेंगे, बहुत से बच्चे जऊ में गलती कर हैं। cos 37 का मान सर 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, 1 मिनट बराबर 6 डिग्री लिख दिया है। पगला है पगला। कौन सा ऑप्शन लल्ला, ये टेबल है ना, ये टेबल, ये बेटा मान ना याद रखना है, ज्यादातर बच्चों को मान याद होंगे, ये वाले तो पहले से ही होंगे, इनको और रखना है। अच्छा, अब सभी मान नहीं, कोई पूछे सर 47 का मान कितना, सर 62 का मान कितना, तो बेटा सभी मान याद नहीं रख सकते हैं अपन, सभी मान याद रखना भी नहीं है। मान लीजिए कभी जरूरत पड़ गई कि साइन 17 डिग्री के मान की, साइन 17 डिग्री के मान की, तो बेटा सवाल में लिख के देंगे साइन 17 डिग्री का मान हम ज्ञात नहीं कर सकते, सवाल में लिख के देंगे, वो हमसे वही पूछा जाएगा जो ज्ञात किया जा सके। चलो तो आओ, cos 37 का मान
37 मान कम है तो 4/5। देखो दो ही मान है, एक 3/5 और एक 4/5। 4/5 कॉस में मान कम तो ज्यादा वाला 4/5। साइन 53, साइन 53 कोण ज्यादा है, 53 कोण 37 से ज्यादा होता है, तो ये भी 4/5 है। सिंसिनाटी, किसके नाती? सिंसिनाटी। यो गया, कितना मान आ गया भैया? 1। यो रहा आंसर। आंसर कितने हो गया? इसमें अभी बहुत गलत करेंगे, 77% सही। अब तुम खुद बताओ बेटा, ये गलत करने लायक है क्या? है क्या? कोई बात नहीं, करते रहो। अगला सवाल देखिए। सर टाइम हो गया, हमने कहा हो जान दो, रुको 1 मिनट गम खाओ। दिए गए त्रिभुज में θ1 व θ2 के मान क्रमशः होंगे। θ1 व θ2 के मान क्रमशः होंगे। तो देखो कुछ भी लिख लो, हम साइन θ1 लिखते हैं। चलो साइन θ1, साइन θ1, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। बताओ लंब कितना है θ1 के लिए? θ1 के लिए तो θ1 कोण के लिए ये वाली भुजा हुई आधार, ये आधार हुई किसके लिए? θ1 के लिए। ये तो 90 डिग्री के सामने, ये तो कर्ण है ही है, इसको कोई नहीं बदल सका कर्ण। तो θ1 के लिए ये हो गई बेटा लंब, ये होगी लंब किसके लिए? θ1 कोण के लिए। तो लंब बटे कर्ण, लंब का मान कितने? 1 है। 3 कर्ण का मान कितने? 1 है। 5, 3/5 कितने का मान होता है? 3/5 कितने का मान होता है? तो साइन θ1 3/5 कितने का मान होता है? सर 37 का। साइन 37, साइन 37। ठीक है, कंपेयर करो तो θ1 बराबर 37, θ1 बराबर 37, तो थर्ड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। θ2 भी निकाल लो, वैसे θ2 भी निकाल लो। हम साइन ही लिख लेते हैं। सर साइन ही क्यों लिख रहे हो? बेटा कॉस लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। साइन कॉस टेन कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। हमने साइन क्यों लिखा? मेरे मन में आया। ये हम कहें सबसे पहले हम साइन ही पढ़ते हैं, इसलिए साइन लिख दिया। ठीक है, हम साइन θ2 लिखते हैं। तो साइन θ2 एंगल, θ2 एंगल ये वाला है, तो ये भुजा हुई आधार, ये भुजा हुई आधार किसके लिए? θ2 के लिए। ठीक है, ये तो कर्ण है ही है, और ये हो जाएगी लंब किसके लिए? किस एंगल के लिए? θ2 एंगल के लिए। तो साइन थीटा क्या होता है? अगेन लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितने एक है? 4, कर्ण कितने एक है बेटा? 5। 4/5 किसका मान होता है? 53 डिग्री का। किसका मान होता है? 53 डिग्री का। तो ये कुछ स्पेशल वैल्यू जो होती है 47 और 53 पर, इनके मान भी आपको याद रखना है। ओके, फिजिकल केमिस्ट्री क्लास बेटा आपकी 6:15 बजे होती होगी। अब मैं 2-4 सवाल आपको होमवर्क में देंगे, आप ट्राई करना, फिर मैं उनको डिस्कस करूंगा। मैं उनको फिर क्या करूंगा? डिस्कस। एक बार थम्स अप थम्स डाउन हो जाए लला, ओ लल्ला, एक बार थम्स अप थम्स डाउन हो जाए। कितने लोग टच में चल रहे हैं, कितने लोग सीख रहे हैं बेसिक से, कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो क्यों? वाई? कहां से आया? कौन लाया? पता होना चाहिए आपको। और जब भी आप फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, फिजिक्स जैसा विषय पढ़ रहे हैं, तो कोई भी सवाल हो, मैं कोई भी कॉन्सेप्ट बताएं, आपके मन में वाई, हाउ ये आना चाहिए। सर क्यों, कैसे, आपके मन में आना चाहिए। मेरे से भी सवाल पूछो, और जब आप खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तब भी आपके मन में ये सवाल आना चाहिए खुद से ही कि आपने कोई चीज पढ़ी, ठीक है, तो आपके मन में सवाल आना चाहिए कैसे आई, ये क्यों आई। कैसे आई और क्यों आई, ये पता होना, मतलब ऐसा सवाल मन में आना चाहिए। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, आई लव यू, आई लव यू। तो चलिए ऐसे ही पढ़ते रहिए। पहला टॉपिक खत्म हो गया, यूनिट एंड डायमेंशन, है ना। उसमें बच्चों को थोड़ा ऐसा लगता है, मैंने आपको बताया कि जैसे प्रेरकत्व राशि आ गई, है ना, चुंबकीय आघूर्ण आ गया, बहुत सारी ऐसी राशियां होती हैं
जो आप अभी नहीं जानते हैं। इसलिए कई बार बच्चों को ना पहले टॉपिक में उतनी फील नहीं आती है कि जैसे आप अभी जेई रिपब्लिक का सीड कर रहे हैं मान लो, अब वहां पर कोई एक राशि का उपयोग आ गया, किसी राशि का उपयोग आ गया, राशि का नाम है रेडवर्ग संख्या। अब आपको ये अभी नहीं पता होगा, इसलिए आपन ने जितना पढ़ा इकाई तथा मापन वो पर्याप्त है। एक बार एंड में जब आप पेपर देने जाएंगे उससे पहले भी वो हम चैप्टर दोबारा से पढ़ाते हैं, ठीक है। तो मन लगा के, दिल लगा के, दिमाग लगा के पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल बच्चों।